हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं, एक पूरे देश को बनाते हैं। एक बिलियनर जिन्होंने कभी पैसा नहीं, देश की चिंता की, न प्रॉफिट का घमंड, न हेडलाइन में रहने का शौक, सिर्फ एक सपना, भारत को बेहतर बनाने का, सिर्फ भारत को बेहतर बनाने का। ये कहानी है उस इंसान की जिसके लिए हर एक भारतीय एक परिवार है। द मैन हु बिल्ड्स इंडिया, सर रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ। इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली टाटा फैमिली में हुआ। उनके फादर का नाम नवल टाटा और उनकी मदर का नाम सुनी टाटा था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 वर्ष के थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। ये उनके लिए एक इमोशनल सेटबैक था। उसके बाद उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया, जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी। रतन टाटा कहते हैं कि उन्होंने मुझे सीख दी कि जितना बड़ा इंसान बनो उतना ही विनम्र बनो, उतना ही हम्बल बनो। उनकी नानी ने उन्हें समझाया कि सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा एसेट्स होता है। अब रतन टाटा के एजुकेशन की बात की जाए तो रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की है और उसके बाद वो 1959 में कॉर्नवॉल यूनिवर्सिटी यूएसए गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के मैसिव एक्सपेंशन के बारे में। 1981 में जब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया तो टाटा ग्रुप के अंदर ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। लोग कहने लगे कि ये तो सिर्फ नाम का टाटा है, इसके अंदर लीडरशिप कहाँ से आई। हर डिसीजन चैलेंज होता था। उनका विजन था कंपनी को मॉडर्न बनाना और उसके अंदर इनोवेशन लाना, लेकिन ओल्ड स्कूल लोगों को ये पसंद नहीं आया। रतन टाटा ने डिसाइड किया कि इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस कार बनाने का नाम था टाटा इंडिका। लोग हंस रहे थे कि इंडिया में कार कौन बनाता है, टोयोटा फोर्ड के लेवल पर नहीं हो। फिर भी 1998 में इंडिका कार लॉन्च हुई। शुरुआत में फ्लॉप हो गई। इंडियन मीडिया ने लिखा टाटा ग्रुप ने अपना बिगेस्ट मिस्टेक कर दिया। बोर्ड्स ने कहा कि कार बिजनेस बेच दो। रतन टाटा ने कहा अगर मैं आज गिव अप कर गया तो कल कोई इंडियन सपना देखने से डरेगा। वो खुद अमेरिका गए कार बिजनेस बेचने के लिए। ये कहानी आपको आगे आने वाले सेगमेंट में फोर्ड इंसिडेंट में आपको पता चलेगी। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के मैसिव एक्सपेंशन के बारे में। जब रतन टाटा ने लीडरशिप संभाली तो टाटा सिर्फ एक इंडियन नाम था, लेकिन जब उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट लिया तब टाटा एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका था। एक्सपेंशन हाईलाइट की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया के टॉप 3 आईटी कंपनी में से एक। टाटा मोटर्स इंडिया की पहली कार एक्सपोर्टर कंपनी। टाटा टी यूके का सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला ब्रांड। टाटा स्काई, टाटा केमिकल्स एंड टाइटन, हर घर में टाटा। टाटा ग्रुप को 100 से ज़्यादा कंट्री तक पहुंचाया। एक इंडियन कंपनी को ग्लोबल मैप पर रख दिया विथ प्राइड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। रतन टाटा कहते हैं कि मुझे सिर्फ नंबर नहीं बनाने थे, मुझे एक ऐसा इंडिया दिखाना था जो दुनिया को लीड कर सके। 90s के दौरान रतन टाटा ने एक सपना देखा, एक ऐसी कार बनाने का जो सिर्फ इंडिया की डिज़ाइन की गई हो और टेक्नोलॉजी भी इंडिया की हो। रिजल्ट था टाटा इंडिका। इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार 1998 में लॉन्च हुई, लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्स वीक होने के कारण सेल्स डाउन हो गई और मीडिया हेडलाइन में दिखाया गया टाटाज बिगेस्ट मिस्टेक। कंपनी को उससे भारी लॉस हो रहा था। बोर्ड्स ने प्रेशर बनाया कि कार बिजनेस बेच दो। रतन टाटा ने कहा अगर बेचना ही है तो इज्जत से बेचना है। उन्होंने फोर्ड के सीईओ के साथ मीटिंग फिक्स की। एक छोटी टीम के साथ न्यूयॉर्क गए, बोर्ड रूम में बैठे, प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वहाँ की जो बात उन्होंने सुना वो दिल तोड़ देने वाली थी। फोर्ड के चेयरमैन ने उनसे कहा कि आप लोगों का बिजनेस में आकर ही आपने गलती की है। हम आपका कार बिजनेस खरीद के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। रूम में सन्नाटा था। रतन टाटा चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना तो आर्गू किया, सिर्फ एक शब्द बोला, थैंक यू, और वो क्वाइटली अपनी टीम के साथ इंडिया लौट आए। समय बदलता है 9 साल बाद 2008 में। दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। तभी फोर्ड कंपनी खुद लॉस में चल रही थी। उसके 2 लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर मार्केट में फेल हो रहे थे। तब रतन टाटा ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है जवाब देने का। टाटा ग्रुप ने प्रपोजल भेजा जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के लिए। फोर्ड के वही चेयरमैन जो रतन टाटा को कभी लेक्चर दे रहे थे, अब उनके सामने थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने हमारी डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। रतन टाटा ने कर दिखाया। जैगुआर और लैंड रोवर को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस लग्जरी कार ब्रांड में शामिल कर दिखाया। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी चीप नहीं होती।
जवाब हमेशा काम से देना चाहिए, शोर से नहीं। अब बात करते हैं 26/11 के ताज अटैक के बारे में। 26 नवंबर 2008, एक रात जिसे मुंबई कभी नहीं भूल सकता। एक रात जहां गोलियां थीं, आग थी, मौत थी और उससे अंधेरे में एक नाम था जो इंसानियत का चिराग बन गया। वो थे सर रतन टाटा। मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ। होटल के अंदर 100 से ज़्यादा गेस्ट और स्टाफ फंस गए थे। आतंकवादियों ने गोली चलाई, आग लगा दी और 160 से ज़्यादा लोग मारे गए। ताज होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो रतन टाटा के लिए एक घर की तरह था। उसमें काम करने वाले लोग सिर्फ स्टाफ नहीं थे, वो परिवार थे। नो मीडिया, नो सिक्योरिटी, बस इंसानियत। नेक्स्ट डे जब पूरी मुंबई डर के मारे अपने घरों में बंद था, तब रतन टाटा बिना सिक्योरिटी के, बिना मीडिया के, बिना पीआर टीम के सीधा ताज के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ अंदर वाले लोगों को ही नहीं, बाहर वाले लोगों को भी संभाला। अक्सर बड़े लोग अपने कंपनी के लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रतन टाटा ने ताज के बाहर रोड पर चना बेचने वाले वेंडर, रिक्शा चलाने वाले और पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले सबके पास गए, पर्सनली उनका हालचाल पूछा और उनके नुकसान का भी भरपाया किया। क्या आपने कभी ऐसे किसी बिलियनर को देखा जो सड़क पर चना बेचने वाले का हाथ पकड़ कर पूछते हैं कि आप ठीक हो? देखा होगा तो वो सिर्फ रतन टाटा को देखा हो। कंपनसेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन। रतन टाटा ने किसी का इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म नहीं मांगा, किसी का कास्ट, पोस्ट या रोल नहीं पूछा। उन्होंने कहा हर स्टाफ का सैलरी फुल मिलेगा जब तक ताज बंद है। फैमिली का लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। वेंडर, आउटसाइडर, जितने भी लोगों का लॉस हुआ है सबका भरपाई होगा। सभी एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री एजुकेशन होगा। बिना मीडिया के, बिना तमाशा के, बिना प्रेस रिलीज के रतन टाटा ने ये काम किया। ताज होटल दोबारा बनाया गया, लेकिन इससे पहले होटल के लोगों का हौसला बनाया गया। कहते हैं कि ताज होटल को सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट से नहीं बनाया गया, रतन टाटा ने उसे इंसानियत से बनाया है। ये सच था। हाउ रतन टाटा बिल्ड्स इंडिया। कुछ लोग बिजनेस बनाते हैं पर कुछ लोग देश बनाते हैं। रतन टाटा उन लोगों में से एक है जिनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इंडिया को बिल्ड करना था, एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ मेड और प्राउड नेशन बनाना था। सबसे पहले बात करें उसे सपने के बारे में जो रतन टाटा ने सड़क पर देखा था। एक बार जब रतन टाटा कार से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक छोटी सी स्कूटर पर एक आदमी और उसके पीछे उसकी वाइफ और बीच में एक छोटा सा बच्चा ट्रैवल कर रहे थे। अगर वो बीच में बैठा बच्चा गिर जाता तो हो सकती है उसकी जान भी जा सकती थी। उसी मूवमेंट पर रतन टाटा ने सोचा क्या इंडिया के हर घर के पास अपनी एक कार नहीं हो सकती? और यहीं से शुरू हुआ टाटा नैनो का सपना। 1 लाख में एक कार 2008 में लॉन्च हुई। मीडिया हेडलाइंस चल रहे थे, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार इज हियर। जिस सपने को इंडिया का प्राइड बनाना था उसका नाम बन गया गरीबों का पहचान। रतन टाटा कहते हैं मैंने लोगों के लिए कार बनाई थी और लोगों ने उसे स्टेटस सिंबल बना दिया। धीरे धीरे नैनो कार की सेल्स डाउन होने लगी, मार्केट के बाहर होने लगी। बिजनेस टर्म्स में कहें तो फेलियर था, नैनो फेल हो गई। हो सकता है कि नैनो फेल हो गया हो, लेकिन रतन टाटा का सपना आज भी उस छोटी सी फैमिली में जिंदा है जो अपने एक दिन कार खरीदना चाहती है। आज भी उस फैमिली के अंदर रतन टाटा का सपना जिंदा है। लेकिन रतन टाटा ने इंडिया को बिल्ड करने के लिए बहुत काम किए। रतन टाटा जानते थे कि देश तभी बनेगा जब लोग बनेंगे, इसीलिए उन्होंने टाटा ट्रस्ट के थ्रू स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल खोले, मेमोरियल हॉस्पिटल बनाए, रूरल एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, रूरल एरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। कभी ऐड चलाए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बट इंडिया के कोने कोने में उनका इम्पैक्ट छुपा हुआ है। देश की सोच मेक इन इंडिया बिफोर इट वाज अ ट्रेंड। आज सब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा ने यह काम 90s से शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फॉरेन ब्रांड इंपोर्ट करने के लिए नहीं बने हैं, हम अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर, सब देश के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं, देश के लिए काम करते हैं। उनका विजन क्लियर था, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं। उन्होंने अपनी 66% से ज़्यादा हिस्सा प्रॉपर्टी का डोनेट किया। वो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। उन्होंने रिस्क लिया, स्ट्रगल किया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। एक ऐसा भारत जहाँ पर यूथ के पास अपॉर्चुनिटी हो, हर गरीब के पास सम्मान हो, और ऐसे कर कर रतन टाटा ने भारत को बिल्ड किया। द मैन हु बिल्ड्स इंडिया, सर रतन टाटा।
अब बात करें रतन टाटा से सीखने वाली दो चीज़ें, एथिक्स एंड वैल्यू। रतन टाटा ने अपने करियर में कई बार डिसोसिएट किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें एथिक्स नहीं था। न किसी करप्ट सिस्टम का पार्ट बने, न कभी वर्कर्स का हक मारा। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का मशीन नहीं बनाया। जब भी कंपनी प्रॉफिट ऊपर गया तो उन्होंने सबसे पहले वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई। शेयर होल्डर्स के बाद सोसाइटी उनके बिजनेस का स्टेक होल्डर था। सर, रतन टाटा से सीखने वाली वैल्यूएबल चीज़ जो हमारे युवाओं को जरूर सीखनी चाहिए, रतन टाटा के सक्सेस की असली फाउंडेशन है वैल्यूज़। इंटीग्रिटी, जो सोचा वही बोला वही किया। ह्यूमैनिटी, जितना बड़ा बन गए उतना ही छोटा हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। साइलेंस ओवर शो ऑफ, उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। उन्होंने कहा गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस। और टाटा ग्रुप आज दुनिया भर में ट्रस्ट का नाम है, क्योंकि रतन टाटा ने ट्रस्ट बेचा नहीं, उसे बनाया है। 9 अक्टूबर 2024, आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, उनकी विनम्रता, उनका विजन, सब कुछ हमारे दिलों में अमर रहेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत को समर्पित कर दी, बिना किसी स्वार्थ के। रतन टाटा सर ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। उनका योगदान सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने हर भारतीय को सपना दिखाना सिखाया है। आज हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है, सर रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, पूरी देश की तरफ से उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप सभी इस चीज़ को सोशल मीडिया पर फैलाइए विद द हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। आप सभी से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।